एलएसी सीमा पर भारत के तहलके से दहला चीन। भारत अमेरिका को साथ देख चीन के सैनिकों के हाथ पांव फूले। अपने कमांडर की शिकायत करी चीन के सैनिकों ने। दोस्तों, दुनिया में खलबली मचाने वाला चीन और अपने आप को महाशक्तिशाली देश बताने वाले चीन का आज भारत के युद्धाभ्यास को देखकर ही पेशाब निकल गया है। और भारत के सैनिकों और युद्धाभ्यास को देख अब चीन के सैनिकों को अपनी कब्र दिखने लगी है। दोस्तों, भारत के द्वारा किए गए युद्धाभ्यास का यह डर है कि चीन के सैनिक भारत के सैनिकों की आंखों में अपनी मौत का खौफनाक मंजर देख रहे हैं। दोस्तों, लेकिन आतंक को फैलाने वाला चीन का इज्जत भी उतारना था और डराना भी था, ताकि उसको उसकी असली औकात बताई जा सके। अब दोस्तों, चीन जैसा मक्कार, झूठा और चालबाज देश इस पूरी दुनिया में ही नहीं, जिसने अपने फायदे में अपने दोस्त पाकिस्तान को भी नंगा कर दिया है और सड़क पर लाकर भीख मंगवा दी है, उससे अब बेचारा पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, क्योंकि पल भी चीन के टुकड़ों पर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के स्पोक पर्सन और पूरे चीन को ऐसा नंगा किया कि शी जिनपिंग भी बौखला उठा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल ही भारत ने चीन को एक साफ संदेश देते हुए कड़ी चेतावनी दी है। भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा और सीमा रेखा के संदर्भ में भारत और चीन के बीच जो समझौते हस्ताक्षर किए गए उनको सही से चीन लागू करे जल्द से जल्द। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि वर्तमान स्थिति को बदलने के दोनों देशों द्वारा की गई जबरदस्ती और एक तरफा कार्रवाई आम सुरक्षा का अपमान है। भारत की ओर से यह बयान तब आया है जब चीन के साथ एलएसी पर लगातार तनाव है। 2020 में गलवान घाटी की हिंसा के बाद दोनों देशों के संबंधों में काफी क्रोध देखने को मिला है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि दोनों तरफ शांति और सुरक्षा तभी संभव है जब देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, ठीक उसी तरह जैसा वे दूसरे से उनकी संप्रभुता के सम्मान की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, इसके आगे उन्होंने कहा कि विस्तारवाद चीन की पुरानी नीति रही है। 2017 में भी चीन ने डोकलाम का विवाद किया था। डोकलाम तनाव के दौरान चीन ने भूटान के क्षेत्र पर सड़क बनाने की कोशिश की थी और इसके बाद लद्दाख का क्षेत्र विवादित बना। सामान्य सुरक्षा के मुद्दे पर राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा, सामान्य सुरक्षा तभी संभव है जब देश दूसरे के साथ किए गए समझौते का सम्मान करे, भले ही यह दो लोगों की सहमति से हो या बहुपक्षीय। समझौते को रद्द करने के लिए एक तरफा उपाय नहीं करना चाहिए। भारत की ओर से कई बार इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चीन 1996 और 1993 के समझौतों का सम्मान नहीं कर रहा है, जिसके तहत सीमा पर सैनिकों को न इकट्ठा करने की बात कही गई है। भारत की राजदूत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी उस दौरान घेरा। इसमें उन्होंने कहा, चीन जहां सीमा सुरक्षा की बात करता है और एलएसी सीमा पर शांति बनाने की बात करता है, वह खुद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को पनाह देता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर पीओके तक सभी आतंकवादी संगठनों की चीन तक सीधी पहुंच है और चीन उनको हथियार तक सप्लाई करता है ताकि भारत में आतंकी घटनाओं का अंजाम किया जा सके, दिया जा सके। वहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को खरी खोटी सुनाने के बाद चीन के स्पोक पर्सन की बोलती बंद हो गई। वहीं दूसरी ओर भारत ने एलएसी सीमा पर चीन को ऐसा करारा जवाब दिया है, वह देख चीन के सैनिकों की रूह कांप गई है और हारकर चीन के रक्षा मंत्रालय को भारत के सामने झुकना पड़ा है। जी हां दोस्तों, चीन ने एलएसी सीमा के नजदीक भारत अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर काफी विरोध जताया और डर के मारे चीनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीन भारत सीमा मुद्दे पर चीन तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करता है। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में शांति और स्थिरता बनी है। इस कारण वह पूर्व से लेकर पश्चिमी तक सैन्य तनातनी को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। अब दोस्तों, यह सब शुरू हुआ तब जब भारत और अमेरिका ने हाल ही के महीनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है। इनमें वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज में दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेज के कमांडो शामिल हुए थे। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। चीन पहले भी एलएसी सीमा के नजदीक भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास का विरोध कर चुका है।
चीन का दावा है कि भारत का यह कदम 1993 और 1996 में किए गए सीमा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है, जबकि चीन ही वह देश है जिसने सबसे पहले इस समझौते को तोड़ने के लिए जून 2020 में गलवान में भारतीय सेना पर हमला किया था। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों कुत्ते की मौत मरे थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य तनातनी जारी है। दोस्तों, चीन ने अपना यह डर अपने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के जरिए निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि भारत द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने यहां तक दावा किया था कि भारत ने एलएसी को पार किया है, जबकि सच्चाई यह है कि चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। चीन की नजर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर है, जिसे वह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। यही कारण है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करता रहता है। दोस्तों, चीन और भारत ने 1993 और 1996 में सीमा मुद्दे पर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 1993 में हस्ताक्षरित सीमा समझौते में दोनों देशों के बीच एलएसी सीमा रेखा पर शांति और स्थिरता बनाने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद चीन ने पिछले 20 वर्षों में न केवल डोकलाम में बल्कि पैंगोंग झील क्षेत्र और गलवान घाटी में भी कब्जा करने की नापाक कोशिश की है, जिसके बाद भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई से चीन के होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर और आधुनिक हथियार, और साथ साथ एक न्यूक्लियर पावर वाला देश पाकिस्तान जो भारत का कट्टर दुश्मन है। इन सब के बावजूद आखिर चीन भारत से इतना क्यों डर रहा है? तो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि चीन को अब अपना काल दिखने लगा है और चीन के सैनिकों को उनकी मौत, दोस्तों, जिस तरह भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्स के सैनिक कोल्ड वॉरफेयर का युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वह चीन के सैनिकों के बस की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, चीन इसके लिए तिब्बत के लोगों को भर्ती कर रहा है। उन्होंने भी मना कर दिया है और चीन के जो लोग पूर्वी चीन में रहते हैं उनको ठंडे क्षेत्र में रहने और लड़ने का अनुभव ही नहीं है, और न ही वैसी शक्ति जो भारतीय सैनिकों के पास है। और दोस्तों, दूसरा कारण जो चीन को खाया जा रहा है वो है टू फ्रंट वॉर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भारत के सामने पाकिस्तान और चीन को लेकर टू फ्रंट वॉर की युद्ध नीति सामने होती है, उसी तरह चीन ने भी अब हाल ही में जिस भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्स के सैनिकों द्वारा वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, उसने चीन के सैनिकों को मौत का ट्रेलर दिखा दिया है। और दोस्तों, ये बात केवल मैं नहीं बोल रहा, जापान टाइम्स जैसे अखबारों में यह छापा गया है कि कैसे भारत में चल रहे वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास को लेकर चीन के सैनिकों की हालत दुबली हुई पड़ी है, जिसके बाद आकर चीन का मक्कार झूठा रक्षा मंत्री भारत को ही बता रहा है कि उसने 1993 और 1996 के समझौते के नियम तोड़े हैं। लेकिन दोस्तों, जापान टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन का असली डर भारत की तरफ से टू फ्रंट वॉर का है। दरअसल चीन जानता है कि जब चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तब भारत अमेरिका के साथ एलएसी पर चीन पर कहीं हमला न बोल दे, क्योंकि एक बार भारतीय सैनिक अंदर आ गए फिर उन्हें वापस भेजना मुश्किल है। और दोस्तों, चीन की सरकार इस वक्त सच में यह सोच रही है कि एशियाई महाशक्ति बनने के चक्कर में उन्होंने भारत से ही इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है कि भारत ही उनको चारों खाने से चित कर सकता है। और अगर भारत के साथ अमेरिका आ गया तो भारत तिब्बत से भी आगे बढ़े चीन के कई शहरों में घुस जाएगा। हालांकि दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।